नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। अब तक आपके समझ में आ ही गया हुआ कि आज का वीडियो किस विषय के बारे में है। जी हाँ, नारियल। हम सभी ने नारियल का हमेशा से इस्तेमाल किया है, जैसे कि सूखा नारियल हो, गीला नारियल हो, या फिर नारियल से बनने वाली कोई मिठाई है, या तो नारियल का पानी है, नारियल का तेल है। हम में से हर एक ने इसे इस्तेमाल किया हुआ है और हमारी भारतीय परंपरा में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। जो भी त्योहार है, यहाँ तक कि धार्मिक अनुष्ठान है, पूजा है, इसमें हमेशा से इसे इस्तेमाल किया हुआ है। इसे पवित्र माना जाता है, इसे श्रीफल कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम इसे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जानेंगे कि आयुर्वेद की संहिताओं में इसके बारे में क्या कहा हुआ है, इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है यानी इसके जो गुणधर्म है वो क्या है, शरीर के वात पित्त कफ इन दोषों पर इसका क्या असर है, इसकी तासीर ठंडी है या गर्म है, कौन सा नारियल हमारे लिए ज़्यादा हितकर है यानी फ़ायदेमंद है, इसका सेवन आपने किस तरह से करना है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। नारियल को संस्कृत में नारिकेल, दृढ़ फल, सदाफल, कुर्च शीर्षक ऐसे नाम दिए गए हैं। अब देखिए, भाव प्रकाश निघंटु इस ग्रंथ में जो नारियल के गुणधर्म यानी इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बताई हुई है, तो इसमें कहा गया है नारिकेल फलम शीतम दुर्जरम बस्तिशोधनम विष्ठम भी ब्रूहणम बल्यम वात पित्तास्त्र दाहनुत। चलिए अब देखते हैं कि इस श्लोक का अर्थ क्या है। तो ये जो नारियल का फल है इसे शीतल कहा हुआ है, यानी इसकी जो तासीर है ये ठंडी है। दूसरा इसमें कहा गया है दुर्जरम, यानी इसको पचने में समय लगता है, ये देर से पचता है, पचने के लिए भारी है। तो जिन लोगों का जठराग्नि यानी जो पाचन क्रिया है बहुत अच्छी है वो आराम से इसे पचा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को अग्निमांद्य है यानी जिनका जठराग्नि मंद है उनके लिए इसे पचाने में समय लगता है। तो आपने इसको कम क्वांटिटी में लेना है। 10 से 20 ग्राम इसका जो फल है यानी जो नारियल की गिरी है इसका आपने सेवन करना है। इसे बस्ति शोधन करने वाला कहा हुआ है। बस्ति शोधन यानी जिन लोगों को पेशाब ठीक से नहीं हो रही है, यानी बार बार तो जा रहे हैं लेकिन पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रही है, रुक रुक के है, या तो ड्रिबलिंग है, या जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जिसे यूटीआई कहा जाता है, जलन है पेशाब में, तो ऐसे सारे लोग इसका सेवन कर सकते हैं। इसे विष्ठम भी कहा है, यानी ये मल को रोकने वाला है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपने इसका सेवन संभाल के करना है, या तो कम क्वांटिटी में आपने इसे लेना है। इसका जो सबसे अच्छा फायदा बताया हुआ है वो है इसे ब्रूहन करने वाला कहा गया है। अब देखिए, आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में सप्त धातु है यानी 7 धातु है। तो ये जो नारियल है ये सभी धातुओं को बढ़ाने वाला है, खास करके रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, इसको ये बढ़ाता है। तो अगर आपको एक बहुत अच्छा टॉनिक चाहिए जो आपके मसल्स को भी स्ट्रेंथन करे, आपके शरीर में स्ट्रेंथ, एनर्जी, स्टैमिना को बढ़ाए, तो ये बहुत अच्छा टॉनिक है। इसे बलदायक कहा हुआ है, यानी शरीर का बल, शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये काम करता है। अब देखते हैं कि वात पित्त कफ इन तीनों दोषों पर क्या असर करता है। तो ये शरीर में वात और पित्त इन दोषों को कम करता है लेकिन कफ को बढ़ाता है। तो जिन लोगों की भी वात और पित्त की प्रकृति है या तो विकृति यानी बीमारी है, वात और पित्त बढ़ने के कारण आपके शरीर में कोई लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। जैसे कि अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा रूखापन है, बालों में रूखापन है, त्वचा में बहुत ज़्यादा रूखापन है, वज़न कम हो रहा है, या आपको नींद नहीं आ रही है, तो थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन आपका जठराग्नि बहुत अच्छा है, तो आपने इसका सेवन ज़रूर करना है। लेकिन ऐसे लोग जिनकी कफ की प्रकृति है, जिनका वज़न बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, नींद ज़्यादा है, चर्बी जमा हो रही है, या कफ के बढ़ने के कारण जिनको कोई तकलीफ है, उन्होंने इसका सेवन संभाल के करना है। अब आप ये कैसे जाने कि आपकी वात पित्त कफ इसमें से आपकी प्रकृति कौन सी है, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो सीरीज बनाई हुई है, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। नारियल के बारे में कहा गया है वात पित्तास्त्र दाहनुत, यानी पित्त दोष को कम करता है, जलन है तो उसको कम करता है। अब पित्त के बढ़ने के कारण भी शरीर में जो गर्मी है, जलन है, पसीना ज़्यादा आना है, तो ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। ये पित्त को बहुत अच्छे से कम करता है। दूसरा है कि रक्त धातु के लिए भी अच्छी औषधि है। तो अगर खून खराब होने के कारण आपको कोई त्वचा विकार है, बालों की कोई समस्या है, तो इनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है।
अब तक हमने नारियल के बारे में पूरी जानकारी ली। अब हम नारियल का जो पानी है यानी जो कोकोनट वाटर है उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि आज ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। काफ़ी लोग इसे रेगुलरली यूज़ करते हैं, उनके डाइट में इसका समावेश वो ज़रूर रखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वाग्भट ऋषि ने इसके बारे में क्या बताया है। वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय इस ग्रंथ में ये जो नारियल का पानी है इसके बारे में एक श्लोक दिया हुआ है। तो उसमें वो कहते हैं, नारिकेल उदकम स्निग्धम स्वादु वृषम हिमम लघु तृष्णा पित्ता नीलहरम दीपनम बस्ति शोधनम। तो इस श्लोक में वाग्भट ऋषि ने जो नारिकेल उदक है यानी जो नारियल का पानी है इसका बहुत ही सुंदर वर्णन हमें दिया हुआ है। इसका अर्थ क्या है, तो इसमें से स्निग्ध कहा हुआ है, यानी शरीर में ये स्निग्धता लुब्रिकेशन को उत्पन्न करता है। इसे वीर्य वर्धक कहा हुआ है, यानी ये शुक्र धातु को वीर्य को बढ़ाने का काम करता है। शीतल है यानी इसकी तासीर जो है वो ठंडी है। इसे लघु कहा गया है, यानी ये पचने के लिए बहुत हल्का है। तृष्णा निग्रहण करने वाला है, यानी अगर आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार गला सूखता है, पानी पीने के बाद भी अगर आपकी प्यास नहीं बुझती, तो आपके लिए ये जो नारियल का पानी है ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये जो नारियल का पानी है ये शरीर में वात और पित्त विकारों को नष्ट करने वाला है। तो अब देखिए, आयुर्वेद में वात के बढ़ने के कारण 80 तरह की बीमारियां बताई हुई है और पित्त के बढ़ने के कारण भी 40 तरह की बीमारियां होती है। तो इस तरह से 120 बीमारियों में ये जो नारियल का पानी है ये बहुत अच्छी औषधि है। इसे भी बस्ति शोधन करने वाला कहा हुआ है, यानी अगर आपको यूरिन से संबंधित कोई तकलीफ है, यूरिन ठीक से क्लियर नहीं हो रही, तो आप इसका सेवन ज़रूर करें। ये जठराग्नि को भी प्रदीप्त करती है, यानी पाचन क्रिया को बढ़ाने के लिए मदद करती है। भाव प्रकाश निघंटु इस ग्रंथ में इसे हृदय कहा हुआ है, यानी हृदय के लिए भी एक बहुत अच्छी औषधि है। अब देखिए, ज़्यादातर लोग जो कच्चा नारियल है इसी का पानी लेते हैं, यानी जो नारियल पानी है वो कच्चे नारियल का ही आमतौर पर लिया जाता है। लेकिन आयुर्वेद में हमेशा पक्व फल इस्तेमाल करने के लिए बताया हुआ है। तो देखिए, भगवान को भी हम हमेशा जो पका हुआ फल है, जो श्रीफल है, वो चढ़ाते हैं। अगर आपने कभी कभार इस तरह का जो कच्चा फल है इसका पानी लिया तो वो चल सकता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इसको लेते हैं या बहुत फ्रिक्वेंटली लेते हैं तो ये सही नहीं है। आपने भी एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जब ये कच्चा नारियल आप लेते हैं तो इसके पानी में हल्का सा कसेलापन रहता है, और जैसे जैसे ये नारियल पकने लगता है तो उसका पानी भी मीठा होते जाता है। अगर आपको इस तरह का पानी लेना ही है तो एकदम से जो पानी वाला नारियल है वो ना लेते हुए जिसमें मलाई है वो नारियल लेना आप प्रेफर करें, या तो जो पका हुआ नारियल है इसका पानी भी आप ले सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो नारियल का पानी है इसका सेवन आपने कितनी क्वांटिटी में करना है। तो देखिए, जितनी आपकी प्यास है उतना ही आपने इसे पीना है। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे के पूरा जो नारियल है उसमें से जितना पानी है वो पीना ज़रूरी है। खास करके जो गर्मी का मौसम है यानी जो समर सीजन है उसमें, और शरद ऋतु में यानी जो सितंबर अक्टूबर का महीना है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, आपको बहुत प्यास लगती है, तो उस समय पे आप इसका सेवन ज़रूर करें, आप इसे ज़रूर पिए। जिन लोगों को बार बार प्यास लगती है, पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझती, वो लोग भी इसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसे ले सकते हैं। किसी बीमारी के बाद भी, जैसे अगर आपको बुखार है, शरीर में बहुत ज़्यादा जलन होती है, पसीना ज़्यादा आता है, या किसी को पतले दस्त है यानी लूज मोशंस है, शरीर में बहुत ज़्यादा थकान हुई है, डिहाइड्रेशन है, तब आपने इसका सेवन ज़रूर करना है, क्योंकि इसमें जैसे मिनरल्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, शरीर का जो डिहाइड्रेशन है उसको ये कम करता है, वीकनेस आई है उसको कम करने के लिए मदद करता है। तो इन सभी अवस्थाओं में आप इसे पी सकते हैं। खास करके जो प्रेगनेंसी की फेज है उस समय भी जो नारियल का पानी है वो पीना फायदेमंद है। लेकिन अगर आप इस नारियल पानी को बहुत हेल्दी समझकर रोज़ इसे लेते हैं, बिना ज़रूरत के लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, और आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप एसी में बैठे हुए हो, या तो फिर आपके शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपका वेट गेन हो रहा है, आलस शरीर में है, कोई व्यायाम वगैरह नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, या तो फिर कफ के बढ़ने के कारण आपको कोई बीमारी है जैसे सर्दी खांसी, इस तरह की आपको कोई समस्या हुई, और फिर भी आप इस तरह का नारियल पानी हेल्दी समझ के रोज़ ले रहे हैं, तो ये सही नहीं है। अब देखिए, कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसके अगर आपको फ़ायदे चाहिए तो उसका सही तरह से सेवन करना बहुत ज़रूरी है।
चलिए अब देखते हैं कि जो नारियल का तेल है उसके बारे में आयुर्वेद के ग्रंथों में क्या बताया हुआ है। तो इसे भी ब्रूहन करने वाला, शरीर के बल को बढ़ाने वाला कहा हुआ है। शरीर के धातुओं को ये बढ़ाने का काम करता है और ये भी वात और पित्त इन दोषों को शरीर में कम करता है। अब इसे केश कहा हुआ है, यानी बालों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। नारियल का जो तेल है उसको हल्का गुनगुना करके बालों की जड़ों में आपने इसकी जेंटल मसाज करनी है। यह तक कि इसे पादाभ्यंग के लिए भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ये जो नारियल का तेल है इसको हल्का गुनगुना करके अपने पैरों के तलवों में इसकी मालिश करनी है। इसे पादाभ्यंग कहा जाता है। स्पेशली जिन लोगों को पैरों के तलवों में बहुत ज़्यादा जलन होती है या जिन लोगों को नींद ठीक से नहीं आती है, तो वो लोग इसका प्रयोग ज़रूर करें। पादाभ्यंग के बारे में भी हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। दांतों के लिए भी ये जो नारियल का तेल है ये फायदेमंद है। तो जो ऑयल पुलिंग है, यानी जिसे आयुर्वेद में कवल या गंडूश कहा जाता है, उसके लिए भी आप ये जो नारियल का तेल है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 10 से 15 ml नारियल का तेल लेके इसको हल्का गुनगुना करके आपने इसको मुंह में पकड़ के रखना है जब तक आप इसे रख सको, यानी 5, 10, 15 मिनट तक आप इसे रख सकते हैं। सुबह आपका ब्रश होने के बाद, यानी आपके दांत साफ करने के बाद आप ये ऑयल पुलिंग करें और इसके बाद आपने इस तेल को निकाल देना है। हल्के गुनगुने पानी से आप गार्गल भी कर सकते हैं। तो ये दांतों को अच्छा बनाए रखने के लिए, ओरल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए भी मदद करता है। इस तरह से नारियल के तेल के बहुत सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। जिन लोगों को जो गाय का घी है, आयुर्वेद में हमेशा गाय का घी खाने के लिए बताया जाता है, लेकिन अगर आपको ये घी प्योर फॉर्म में नहीं मिलता तो उसके जगह पे आप ये नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं। नारियल का तेल आपको जो कोल्ड प्रेस नारियल तेल है वो भी मिल जाएगा, तो इसकी शुद्धता भी रहेगी। आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल का जो दूध है, यानी जो कोकोनट मिल्क है, वो भी गुणकारी है क्षय, विकार और दुर्बलता में। यानी अगर शरीर के धातुओं की झीज हुई है और साथ ही में बहुत ज़्यादा थकान होती है तो ये बहुत अच्छी औषधि है। सिर्फ आपने इसका सेवन कम क्वांटिटी में करना है, जितना भी आप इसे आराम से पचा सको। अब देखिए, आयुर्वेद में नारियल के कुछ विशिष्ट योग भी बताए हुए हैं, जैसे कि नारिकेल खंड है, नारिकेल लवण है। अब ये जो नारिकेल लवण है ये भी बहुत अच्छी औषधि है। अगर आपको एसिडिटी होती है, गैस बनती है, डकार बहुत ज़्यादा आती है, या फिर आपको पतले दस्त हो रहे हैं, लूज मोशन हो रहे हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छी औषधि है। इसको लगभग 1 से 2 ग्राम की क्वांटिटी में आपने खाना खाने के पहले लेना है। इसके लिए आप आपके नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह भी ले सकते हैं। इस तरह से आज के वीडियो में हमने नारियल की पूरी जानकारी ली है कि आपने इसे किस तरह से सेवन करना है, कितना, कब और किसने इसे लेना है, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।